सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल दास और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम यानी कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के बारे में पूरे डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये स्कीम है क्या, इस स्कीम का क्या क्या बेनिफिट होने वाला है और इस स्कीम को चलाने के लिए, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है वो आने वाली है। ये सारे बिंदुओं पर बिल्कुल अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट जो है मिलते रहे, ताकि जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करना चाहेंगे कि पीडीएस क्या है। वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये समझना चाहिए कि पीडीएस क्या है। पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये एक इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, इस्टाब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस प्रकार का सिस्टम है? तो यह है एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम, यानी कि खाद्य सुरक्षा की प्रणाली है। पीडीएस के थ्रू से क्या की जाती है? खाद्य सुरक्षा। सीधी से अगर एक लाइन में कोई पूछा जाए कि पीडीएस का काम क्या है तो डेट इज़ फूड सिक्योरिटी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक मिनिस्ट्री है जिसके अंदर में ये पूरा पीडीएस का जो है काम चलता है। अंडर द पीडीएस प्रेजेंटली द कमोडिटीज नेमली व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन आर बीइंग एलोकेटेड टू द स्टेट्स और यूटीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। पीडीएस सिस्टम के तहत अभी जो है गेहूँ, चावल, चीनी, केरोसिन, ये सारी चीज़ें जो है दी जाती है। और कुछ स्टेट जो है, कुछ राज्य जो है उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि वो दाल भी देते हैं या फिर तेल भी देते हैं, नमक देते हैं, आयोडाइज्ड मसाले देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बांटने का काम सरकार करती है पीडीएस के थ्रू से। उन लोगों को जो गरीब है, जो बहुत ही पिछड़े वर्ग के हैं और जिन्हें खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, तो इन लोगों को खाने पीने की जो एक बेसिक सी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए सरकार ये पीडीएस चलाती है। तो ये है पीडीएस का काम। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे है? पीडीएस चलाता कौन है? तो पीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके पीडीएस को चलाते हैं। केंद्र सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो प्रोक्योरमेंट थ्रू एफसीआई एट एमएसपी, यानी कि एफसीआई एक कारपोरेशन है सरकार की, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में कहते हैं खाद्य निगम, खाद्य सुरक्षा, खाद्य निगम। एफसीआई क्या करता है? एमएसपी पे, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसानों से सामान खरीदता है। सामान करने का मतलब है वही जो खाद्यान्न है, गेहूँ है, चावल है, ये सारी चीज़ें किसानों से खरीदता है एमएसपी पे। ये काम किसका है? केंद्र सरकार का काम है। और फिर उसे स्टोरेज करने का काम भी किसका है? केंद्र सरकार का। और फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क एलोकेशन टू स्टेट, और ये सारी चीज़ स्टोर करके राज्य तक पहुंचाने का काम भी केंद्र सरकार करती है। तो केंद्र सरकार का इतना सा काम है। अब स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है? ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसको चलाने की जो भी जिम्मेदारी होती है राज्य के अंदर, वो काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। इंक्लूडिंग एलोकेशन विद इन द स्टेट, यानी कि राज्य से एक राज्य के एक कोने से दूसरे कोने तक, जिले तक, गांव तक, ये सारी चीज़ों तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? वो राज्य सरकार का रहता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल फैमिलीज, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है उनको चिन्हित करने का काम भी किसका रहता है? राज्य सरकार का रहना है। इश्यू ऑफ राशन कार्ड एंड सुपरविजन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स और राशन शॉप, और राशन कार्ड इशू करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की नहीं है। और साथ ही साथ ये जो फेयर प्राइस शॉप या फिर जिसे कहते हैं कि राशन शॉप, राशन की दुकान, इनको चलाने का और इनको सुपरविजन करने का भी काम राज्य सरकार का है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है और स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है पीडीएस के मामले में। अब हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में। तो इन द प्रेजेंट सिस्टम, यानी कि प्रेजेंट सिस्टम में क्या होता है कि राशन कार्ड होल्डर, एक राशन कार्ड जिसके पास है, वो क्या करता है? वो फूड ग्रेन यानी कि खाद्यान्न कहाँ से लेता है? एक राशन कार्ड की दुकान से, राशन शॉप से, राशन की दुकान से, या फिर जिसे कहते हैं फेयर प्राइस शॉप, यानी कि उचित मूल्य की दुकान से वो राशन लेता है। लेकिन कंडीशन होता है कि वो सिर्फ उसी दुकान से ले सकता है जो कि उसको दिया गया है। तो राशन कार्ड जो होता है उसमें उसे लिख दिया जाता है कि हाँ, तो हमने लोकल एरिया का ये दुकान है, फलाना दुकान है, इस दुकान से तुम्हें राशन लेना है, इस राशन की दुकान से ही तुम्हें राशन लेनी है। लेकिन मान के चलिए जब वो इंसान या वो परिवार एक राज्य से अपने घर छोड़ करके किसी काम से कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए किसी काम से दूसरे जगह चला गया, और गरीब जो है वो ज़्यादातर माइग्रेट करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में चल जाते हैं काम करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार चल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसे ये जो पीडीएस का जो ये
बेनिफिट है, राशन कार्ड का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर फिर से उसे अप्लाई करना पड़ता है, फिर जब राशन कार्ड मिलता है तभी वो मिलता है। तो ये एक कंडीशन रहता था पहले कि भाई आपको राशन जितने में मिलना है वो इसी दुकान से लेना है और कहीं से नहीं ली। अगर वो आदमी शिफ्ट कर रहा है किसी और राज्य में तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा फिर नए राशन कार्ड के लिए, और फिर से एक लेंथी प्रोसेस शुरू हो जाता था। राशन कार्ड बनाना इतना भी इजी प्रोसेस नहीं है आज के डेट में, और फिर वो आदमी खाद्य सुरक्षा से वंचित रह जाता था। तो इसी को देखते हुए एक पहल शुरू की केंद्र सरकार के द्वारा, ONORC, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, यानी कि बस एक ही राशन कार्ड से आप पूरे देश के किसी भी कोने से कहीं भी से आप राशन का सामान उठा सकते हैं। द बेनिफिशियरी विल बी बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी FPS अक्रॉस द कंट्री। तो ये था वन नेशन वन राशन कार्ड का स्कीम का मूल उद्देश्य। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। द सिस्टम बेस्ड ऑन ए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन विल आइडेंटिफाई ए बेनिफिशरी थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन EPOS डिवाइसेस इंस्टॉल्ड एट द FPS। यानी काम कैसे करेगा, जो FPS है यानी कि फेयर प्राइस ऑफ या राशन की दुकान है, वहाँ पर एक EPOS मशीन लगा होगा, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जहाँ पे कि उस राशन कार्ड को जैसे ही वो उसमें डालेगा या उसको उसमें अटैच करेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये आदमी का ये राशन कार्ड है और इससे इतना सारा मतलब खाना, ये इतना सारा जो है चावल, इतना गेहूँ इस आदमी को मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहला कि जो राशन कार्ड है उसको आधार कार्ड से जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, और जोड़ करके तभी जब वो दूसरे राज्य में भी जाएगा तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि फिंगरप्रिंट से जैसे ही वो फिंगरप्रिंट देगा EPOS मशीन में, उसको पता चल जाएगा राशन कार्ड दुकान वाले को कि हाँ इस आदमी का ये राशन कार्ड है और इसे ये चीज़ मिलना चाहिए, और फिर वो राशन दुकान वाला उसे ये राशन दे देगा। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? इस योजना की शुरुआत जो है की गई थी अप्रैल 2018 में, और अब तक 17 राज्य और यूटीज़ यानी कि जो प्रदेश यूटीज़ है, यूनियन टेरिटरीज है, वो अब तक इस राशन कार्ड की स्कीम को, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को शुरू कर चुके हैं। यानी कि 80 करोड़ तकरीबन हमारे पूरे देश में राशन कार्ड के होल्डर्स हैं जो राशन कार्ड का बेनिफिट उठाते हैं। उसमें से 60 करोड़, यानी कि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 75% लोग अब जो है वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब तक 17 राज्यों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसका बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट होगा कि फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट, जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह या बड़े शहरों में प्रवास करते हैं रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए या किसी और कारण से, खासकर तो रोज़गार के लिए ही करते हैं, तो उनके जो गरीबी होती है वो इसलिए वो पलायन करते हैं, और जब पलायन करते हैं तो उसे वहाँ पे उन्हें राशन कार्ड का बेनिफिट नहीं मिल पाता है, ना वो चावल उठा पाते हैं, ना गेहूँ उठा पाते हैं, तो सरकार की जो योजना है उसका बेनिफिट उसे नहीं मिल पाता है। तो इसका ये बेनिफिट सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को जो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि जो फेक राशन कार्ड की समस्या है, आप जानते हैं कि राशन कार्ड बहुत सारे ऐसे हैं जो जाली राशन कार्ड बना दिए गए और उनसे जो लोग हैं वो सब खाना, चावल, गेहूँ ये सब उठाते रहते हैं। तो जैसे ही ये आधार कार्ड से जुड़ जाएगा ये दोनों चीज़ें, तो फिर फेक राशन कार्ड की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आधार कार्ड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ये दोनों चीज़ होगा तो फिर फेक राशन कार्ड का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरा चीज़ है कि क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई राशन की दुकान वाला है और वो अच्छी चावल, अच्छी गेहूँ नहीं दे रहा है, वो जानबूझ करके किसी और कारण से बदमाशी करके वो ख़राब चीज़ दे रहा है, तो वहाँ पर तो कोई जाएगा नहीं लेने के लिए, और ना ही मजबूर होगा कोई आदमी कि वहाँ उसे उसी दुकान से लेना है। जहाँ अच्छा मिलेगा वहाँ से वो लेके उठाएगा, तो क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा उसे इन चीज़ों का, गेहूँ का, चावल का। और इसके साथ साथ एक के जो डीलर है, जो राशन कार्ड की दुकान वाले हैं, उनके बीच में कंपटीशन बनेगा और वो अच्छे से सर्विस डिलीवर करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम होगा। तो इसको चलाने में कई से चुनौतियाँ। सबसे पहले चुनौती है तो आधार सेटिंग का, यानी आधार कार्ड से उसको जोड़ने का, और फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का ये जो प्रोसेस है ये एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो सप्लाई चेन का सिस्टम है, यानी कि चावल, गेहूँ किस राज्य में ज़्यादा भेजना है, किस जगह पे कम भेजना है, इसको भी मैनेज करना एक प्रॉब्लम का काम होगा, और डाटा अपडेशन का काम भी एक प्रॉब्लम होगा। पर इन सब चीज़ों को किया जा सकता है टेक्नोलॉजी की मदद करके। और साथ ही साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे कि POS मशीन जो है वो सभी जगह तक पहुंचाने होंगे, तभी ये सारी चीज़ें हो सकेगी। तो ये सब कुछ चैलेंज है, लेकिन चैलेंज बहुत कम है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो इसको बिल्कुल से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि सारे लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों मुझे लगता हूँ कि आशा करता हूँ कि इस वीडियो को अच्छा लगा होगा आपको, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।